मन ने जो कहा वो सब किया, लेकिन अब मेरा मन ही मुझे गलत रास्ते पर जाने के लिए विवश कर रहा है। अब मैं क्या करूं? दोस्तों, कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं या फिर कहीं जीवन में ऐसी दुविधाएं मिलती हैं या फिर कहीं कि ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनका ऐसा सवाल होता है और वो कहते हैं कि जैसा हमारे मन ने कहा हमने उसके साथ मतलब जैसा उसने कहा हम लाइफ में वैसे ही करते गए। लेकिन ये बात आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा मन। और हमने अगर इसको कहें कि आग ये लगा रहा और आपने घी डाल दिया तो इसकी अग्नि और भी ज़्यादा प्रज्वलित हो जाएगी। जीवन में ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हर समय मन के अनुसार आपको नहीं चलना है, क्योंकि अगर आपने इसको भोग देने लग गए तो ये आपकी और भी ज़्यादा दुर्दशा बिगाड़ देगा, क्योंकि ये मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। कि वो कहते हैं ना, जब बहुत सी बार धार्मिक एपिसोड देखते हैं कि मन से बड़ा बैरी ना कोई, पल पल रास्ता स्वांग नया है। ये पल पल में ऐसी दुर्दशा हमारी करता है कि आप देखोगे 1 घंटे पहले आप रो रहे थे, फिर आप हंस रहे हैं, फिर मुस्कुरा रहे हैं, उससे पहले दुख महसूस कर रहे थे, अब कह रहे हैं कोई परवाह नहीं है। ये सारे खेल मन के हैं। आज ये करूंगा, कल ये करूंगा, आज ये नहीं कर पाया, कल ये नहीं कर पाए। ये सारी चीजें जितनी भी चल रही हैं, आप जितनी टेंशन लेते हैं, सुख दुख, रोना हंसना, मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ये सब का प्रभाव पड़ता है आपके मन पर और ये मन ही आपको सारे खेल खिलाने लग जाता है। और जब ऐसी परिस्थिति कर देती है कि आप किसी गलत आदतों में फंस जाते हैं तो ये मन तो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अब ये और ज़्यादा अक्सर और ज़्यादा लोभ, लालच, गलत क्रियाएं, इन सब में आपको फंसाता चल जाता है। तो अपने मन के खिलाफ एक जंग छेड़िए। जीवन में ये 2 से 3 काम आपको करने पड़ेंगे और इस मन के खिलाफ अगर आपने आज से ही चालू कर दिए तो आप वारे न्यारे हो सकते हैं, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस मन के खिलाफ आपको हमेशा जंग छेड़ने की आवश्यकता है। आप ये सोच रहे हैं कि मन के साथ चल, तो मन के साथ कभी नहीं चलना है। आपको अपनी बुद्धि के साथ चलना है। आपको मन के साथ नहीं चलना है, बुद्धि के साथ चलना है, क्योंकि बुद्धि हमारी काम करती है। जैसे मान लो अब हम वीडियो बना रहे हैं, इस पर क्या बोलना है, क्या सोचना है, कौन से पॉइंट्स बताने हैं, कौन से टॉपिक्स बताने हैं, क्या आप लोगों के लिए फायदे हो सकते हैं, क्या मैं इस पर बोल सकता हूं, ये सारी चीजें बुद्धि क्रिएट करती है। मन तो बहरूपिया है। आज वीडियो बनाने का मन नहीं है, चलो कल बनाएंगे यार, कोई बात नहीं, ये मन का खेल है। तो जब ये ऐसे कमेंट या ऐसे सवाल आज निकल कर आते हैं तो आपको मन के खिलाफ एक जंग छेड़नी पड़ेगी। आप मान लो किसी जानकार व्यक्ति को 100 रुपए देते हैं और आप उससे मांगने में संकोच कर रहे हैं, जबकि वो पैसे आपके हैं। तो ये संकोच कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, आपकी बॉडी कर रही है, आपका मन कर रहा है। बुद्धि का तो यहाँ पर कोई खेल ही नहीं है। ये सारे बहरूपिये या कहें कि ये सारे स्वांग आपका मन रच रहा है कि मत मांग, सामने वाला बुरा मान जाएगा। अरे धन तो हमारा है, हमने अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, तो मांगने में कैसा अर्ज। और आप एक बार उससे मांग लो, ये मन भयभीत हो जाएगा। जैसे मैंने आपको जीवन में एक स्टोरी रिवील की थी, वो काफ़ी पुरानी या फिर काफ़ी समय हो गया, मैं उसको एक बार फिर से समझाता हूँ एक बार आपको, जिससे और समझ में आए। जैसे एक बार हम मंदिर में गए थे, वो मंदिर तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर था। 8 से 9 किलोमीटर दूर था। और वहाँ से आने के बाद वो एक शनिदेव का मंदिर था और उससे कहें कि थोड़ा सा उस रास्ते पर नहीं, लेकिन उसके दूसरे रास्ते पर, कि एक रास्ता घर की ओर आ रहा है और दूसरा रास्ता अपोजिट वे में उस मंदिर की ओर जा रहा है, और जो बीच में था वो शनिदेव वाला मंदिर का रास्ता, जो 8-9 किलोमीटर ऑलमोस्ट था। अब सारी चीज़ें विपरीत थी। तो वैसे ही एक लगा कि चलो यार वहाँ तक भी हुआते हैं। जब यहाँ आए काफ़ी समय हो गया कि भैरव बाबा के मंदिर भी हुआते हैं, तो कैसा कि चलो देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे अब ये कहें कि ये 2 रास्ते थे, 2 रास्तों के बीच में शनिदेव को मंदिर आ रहा था, उस रास्ते से हम आ रहे थे। अब जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे थे इस डबल वे के, तो मन ने अपना खेल करना चालू कर दिया कि धूप है, ऑलमोस्ट 11:30-12 बज चुके थे दोपहर के, और उसने ऐसा कि अभी खाना भी नहीं खाया है, भूख, मतलब पूरी तरीके से विचलित हो गए कि चलो घर की तरफ ही मुड़ते हैं। और कहें कि जैसे ही वहाँ पर वे दोनों वे आए और घर की तरफ मुड़ना था, हमने मोड़ दिया मंदिर की साइड। ये मैं रियल घटना आपको बता रहा हूँ। उस समय मेरे मन की कहें कि ऐसे ये वो कहते हैं चकाचौंध खा गया एकदम से, जैसे मेरे माइंड में कोई थॉट नहीं है, जैसे मन चक्कर खा गया कि यार ये क्या किया इसने। मैंने मन के विपरीत दिशा में काम कर दिया। उस समय मुझे अनुभूति नहीं था कि ऐसे मेरे साथ होगा।
ये तो वैसे ही एक अंतरिक्षपूर्ण सी या फिर कहें कि अंतर्मन वाली बात थी कि वहां जाना है, काफी समय हो गया। वो कहते हैं देवीय शक्ति खींच लेती है कि व्यक्ति परेशान, उस समय मैं काफी ज्यादा परेशान था। तो वो देव जो हमारे भैरव बाबा हैं वो कुल के देवता भी हैं, तो उन्होंने खींच लिया और कहें कि या फिर मन के अपोजिट मैंने काम कर दिया। इसको दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे ही मन के अपोजिट मैंने काम किया, एकदम से बिल्कुल माइंड थॉटलेस हो गया, कोई इसमें विचार नहीं है, ऐसा लग जैसे मन चक्कर खा गया कि इसने विपरीत काम कर दिया। उसके बाद मंदिर तक गया, कोई भी थॉट नहीं आया। लगभग 15 मिनट तो कोई थॉट मेरे माइंड में नहीं था कि इसने क्या किया, ये इसने क्या किया, कुछ अलग ही ऐसा चल रहा था। बिल्कुल साइलेंट सी, बिल्कुल ब्लैंक सा, बिल्कुल अंधेरा सा, कुछ ऐसा था। और वहां से जैसे ही मैं घर तक आया, फिर मैंने ये बातें शेयर की कि यार अभी जब मैंने मन के विपरीत ये काम किया तो मेरे माइंड में कोई थॉट नहीं था, और ये मैंने मन के विपरीत काम किया, या फिर मैंने नहीं किया फिर करवा लिया, ये कुछ अलग वे, इसको आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैं दोनों ओपिनियन इसलिए रखता हूँ, बहुत सी बार व्यक्ति नहीं कर पाता, और लेकिन व्यक्ति को हमेशा ये चीज़ें अपनानी चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि अगर आपने मन ने कहा कि आज मैं एक समोसा खाऊंगा, आपने इसको एक समोसा दे दिया। अब कल एक समोसा आपको और टेस्टी लगा कि ले चल यार एक में कम है, कोई आपके साथ कोई और पार्टनर है, 3 ले आते हैं, 1.5 खा लेंगे। आपने इसको और ज़्यादा शक्ति प्रदान कर दी। अब अगली बार ये 2 तक आपको पहुंचा देगा, 2 के बाद फिर ये 3 का काम कर देगा, और ये आपकी दुर्दशा खराब करता ही जाएगा। दिन बाय दिन, डे बाय डे इसकी भूख बढ़ती जाएगी, और आपको इसी की भूख रोकनी है जीवन में। ये कहें कि मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। जितने भोग इसको प्रदान करोगे, ये उतना ही बड़ा आपका शत्रु बनता चल जाएगा। और जितनी लिमिटेशन में इसको चीज दोगे, हर बात इसकी नहीं माननी, उतना ही आप इसको वश में करने लग जाओगे। ये बात आप ध्यान रखें। मन की कहें कि मन तो आपको हर पल ऐसे स्वांग रचाएगा, अरे चल यार सो जाते हैं, कल ही तो काम किया था। जिम जाना है, अरे यार कल ही तो गए थे, किसको पता है कि मैं आज नहीं जा रहा। खुद शरीर को भी नहीं पता होगा कि आज मैं जिम नहीं जा रहा, उसको क्या पता कि 24 घंटे हो गए। इतना तगड़ा खेल खिला देगा तुमको। कोई व्यक्ति जिम 10-15 दिन जाता है और फिर रुक जाता है, क्या उसकी बॉडी ने जवाब दे दिया? नहीं, उसके मन ने जवाब दे दिया कि क्या है, फालतू मेहनत कर रहा है, आराम से सो। ये मन का खेल बड़ा पेचीदा है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली, या फिर कहे कि विजय थोड़ी दूर का लेवल है, वहाँ तक हर व्यक्ति नहीं पहुँच पाता। लेकिन इस मन के विपरीत दिशा में अगर आपने थोड़ी सी भी जंग छेड़ दी, तो आप बहुत सहज प्रयास कर सकते हैं। जैसे आपको क्या है, जैसे आप सुबह लेट उठ रहे हैं, अब आप ये देखिए कि आप लेट उठ रहे हैं या आपका मन आपको लेट उठने पे विवश कर रहा है। आप मान लो 5 बजे आपकी आंख खुल गई, आप 8 बजे तक बिस्तर पे, आप बिस्तर पे थे कि आपके मन ने आपको बिस्तर पे रोक रखा है? क्योंकि मन आपको कहीं कि उन सपनों में, मोबाइल में, इन पे खोया रखेगा। और फिर अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तो आप देखोगे कोई ना कोई ये मन आप कारण ढूंढेगा उस बेड पर रुकने के लिए कि अरे यार मैं जा रहा था, पानी गर्म नहीं हुआ नहाने के लिए, ये सर्दियों के लेवल है। अरे यार मैं जा रहा था, कोई और काम में लग गया। ये मन झूठ बोल रहा है आपका, और आपसे झूठ बुलवा रहा है, और आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं और सामने वाले को क्रिएट कर रहे हैं। और यही गलती है कि मन को शक्ति क्यों प्रदान कर रहे हैं। मन को शक्ति प्रदान नहीं करनी। अगर आपको 8 बजे सोना है, आप खुद अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए कि मेरी बॉडी को कितनी रेस्ट की आवश्यकता है, क्योंकि प्रॉपर नींद लाइफ के लिए जरूरी है। लेकिन आप जब 5 बजे गए, उसके बाद जो आपका आलस्य है, ये आपका नहीं है, ये आपके मन का है। ये बात आप ध्यान रखें। और इसको जितनी शक्ति आप प्रदान करोगे, ये उतना ही आपके लिए और भी ज़्यादा महाभयंकर होने वाला है। आपको इसके खिलाफ कहीं ना कहीं जाकर जंग छेड़नी पड़ेगी, नहीं तो लाइफ में ये आपको बहुत ज़्यादा मामला खराब कर देगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, इसके लिए आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा सा दृढ़ निश्चय के साथ, कहें कि लाइफ में अपने योग, व्यायाम, प्राणायाम, इन चीज़ों को ऐड करना होगा। इन चीज़ों को ऐड करना होगा। और सबसे पहले इन चीज़ों को ऐड करने के बाद आप सुबह थोड़ी रनिंग, थोड़ा व्यायाम अधिक, या फिर कहें कि शाम को थोड़ा सा और स्टेप ले लें, या फिर थोड़ा पैदल चलने का प्रयास। और सुबह आपको मेडिटेशन, ध्यान करना ही है मन के लिए, व्यायाम करना ही है मन के लिए, और अनुलोम विलोम, योग, इन सबको नहीं छोड़ना है। अपने लाइफ का, अपने दिन का 1 घंटा अपने आप को देना है। अब ये क्यों? देखिए, जब आज से पहले ऐसी सिचुएशन हमारे साथ भी थी, ऐसा नहीं कि कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ऐसी सिचुएशन हमारे साथ भी थी। 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक सोना,
फिर धीरे धीरे लाइफ में चेंज हुई, कुछ ऑटोमेटिक चेंज हुई, कुछ हमने करने का प्रयास किया। लेकिन कहें कि अब से 1-1.5 महीने पहले की बात बताता हूँ आपको, ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि हमने जो ध्यान किया तो उस समय पर हम ध्यान, योग, व्यायाम इन सबको पता नहीं, ज्ञान ही नहीं था। तो लगभग 1.5 महीने पहले, या फिर कहें कि 1.5 से 2 महीने पहले, हम जब प्रॉपर मेडिटेशन कहीं कि 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट ऐसे करने लगे, 20 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा नहीं है कि हमने आंखें बंद की और ध्यान लग गया। हमारा काम में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आधे घंटे की अगर हमने निश्चय बनाया है कि हमारे पास एक टाइम क्या है कि यार आधे घंटे का टाइम हमारे पास सफिशिएंट है, जिसमें मन में ये नहीं आएगा कि यार मेरा कोई काम छूट रहा है। काम छूट रहा है तो पहले उसको निपटा लो, फिर बैठो, क्योंकि आपका ये मन वहीं पर आपको रोक के रखेगा। और सबसे पहले और भी अगर बात मानो तो देखो, काम तो लाइफ में, जीवन में चलते रहते हैं, कोई भी काम रुकने वाला नहीं है, आपके बिना भी और आपके साथ भी। आप सोच रहे हैं कि अब अगर जल्दी नहीं किया तो काम बिगड़ जाएगा, अरे पहले देख लो कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस ही किस चीज़ की है। ये मन आपको वहाँ पर लेके जा रहा है बार बार, और आपको सबसे पहले वही काम करना है। तो हम लाइफ का जैसे आपको सबसे पहला लेसन बताते हैं, पहला स्टेप बताते हैं, वही हम फॉलो करते हैं कि अगर हमने आधा घंटे का ठान लिया, ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। ये पहला स्टेप हमारा भी है, और आधे घंटे तक निरंतर प्रयास भी करना है। ऐसे नहीं बैठ गए, कमर टेढ़ी हो गई, झुक गई और हम नींद की अवस्था, कमर जब तक सीधी रहेगी जब तक नींद नहीं आएगी। ये बात आप ध्यान रखना, जब तक कमर सीधी है तब तक नींद नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों को जब आप फॉलो करोगे, मन एक लेवल पे आने लगेगा। अब इसके बाद कहें कि जब हम लगातार इसको करने लगे, अनुलोम विलोम करने लगे, सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करने लगे। डीप ब्रीदिंग के बाद क्या है, एक बार सांसें नॉर्मल होता है, एक बार शरीर खुलता है पूरा। उसके बाद फिर हमने कहें कि जैसे ही मेडिटेशन में सांस को रोकना, ये उसके बाद कुछ अपने स्टेप्स की मेडिटेशन ध्यान करने के बाद हम अनुलोम विलोम करने लगे। कभी पहले करने लगे, पहले में हमको थोड़े बेटर रिजल्ट नजर आए कि उसके बाद क्या है, सांसें ऐसे लगता है बिल्कुल फ्री है, आवाज़ फ्रेश सुनाई देती है। तो ये वाली चीज़ हमने अपनाई। अब कंडीशन ये है कि 5 बजे आँख खुल जाती है, कि 5 बजे नींद खुल जाती है, और 5 बजे नींद खुलने के बाद जैसे सोने का भी प्रयास करें तो भी नींद नहीं आती। कहीं कि एक नींद का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो गया है। अब इसके बाद ऐसा नहीं है, मन ध्यान करने से भी रोकता है, वो नए नए स्वांग रचता है। आज ये काम है, आज ये काम है, आज ये काम है, आज वीडियो बनानी है, आज वीडियो बनाई नहीं है, लोगों के कमेंट्स का जवाब देना है, ये करना है, वो करना है। वो जिधर खींच के जाए उधर का विपरीत जवाब दे दो। जैसे आजकल हमने कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं, बहुत सी बार कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाते। देखिए, जवाब ये समय पर, और हम जो सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन के लेवल पे कर रहे हैं, कि मन के लेवल पे कर रहे हैं। जैसे कहा ना कि मन एक स्वांग रचता है, कि देखो लोगों के हर वीडियो या फिर उससे ही रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं, तो उनके सवाल का जवाब ऑलमोस्ट हमारी वीडियो के माध्यम से मिल जाता है। लेकिन फिलहाल कमेंट्स कहें कि ये मन आकर्षित करता है उन कमेंट्स की ओर, मन आकर्षित करता है। और एक बार जब मोबाइल की तरफ ध्यान जाता है तो ये पूरा खेल और ज़्यादा रचने का प्रयास करता है। तो इसको शक्ति ही मत प्रदान करो। ऐसे स्टेप्स हम अपनी लाइफ में लेते रहते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, किसी को 100 रुपये दे दिए, अब वहाँ से मन मांगने के लिए मना कर रहा है तो ज़बरदस्ती मांगो, भाई साहब मेरे 100 रुपये। उसको हो सकता है एक पल के लिए बुरा लगे, लेकिन ये हमारे हक के पैसे हैं भाई, मेहनत के पैसे हैं, दिए हैं तो वापस भी मांगेंगे। मन आपको वहीं पे डराएगा, सामने वाला बुरा मान जाएगा। अरे बुरा क्यों मान जाएगा, बुरा क्यों मान जाएगा। सुबह और भी जैसे स्टेप्स लाइफ के होते हैं कि यार ये काम ये काम ये काम है, सबको साइड में रख के ध्यान करना कि ये काम होते रहेंगे, ध्यान कर लो पहले अपनी लाइफ का। ऐसा नहीं कि हम आप ही से कहते हैं कि 1 घंटा अपने दिन का दीजिए, सबसे पहला दीजिए, और हम आराम से मस्त सो रहे हैं या फिर दे ही नहीं रहे। सबसे पहला काम हम यही, और इसके बाद भी हम और चीज़ें करते हैं। जैसे कोई बहुत सी बार छोटी छोटी चीज़ें टकरा जाती हैं, उनको स्वीकार भी करना होता है और धन्यवाद भी देना होता है। वो कैसे, देखिए हमने ध्यान करने बैठे और आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, खाना लेकर आ गया, कोई और ऐसा इमरजेंसी काम आ गया, तो उस कंडीशन को स्वीकार कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। इससे होगा क्या, हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, क्योंकि हमारा माइंड तुरंत नया स्वांग रचेगा। अरे यार ये आ गए, मुझे ध्यान करना था, क्या मुसीबत है, रोज रोज ये ध्यान नहीं करने देते। अरे नहीं, ये सब नहीं करना है, नहीं तो फिर आप मन को शक्ति प्रदान कर दोगे, ये नहीं करना है।
अपने मन को हल्का करना है कि जो भी कंडीशन है ठीक है, स्वीकार है, धन्यवाद है, चलो। फिर आपको मौका मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा ध्यान करने का। उस दिन ये बात भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस मैंने काफ़ी सारे किए हुए हैं। महीने में 10 बार तो ऐसे मैं एक्सपीरियंस कर लेता हूँ, क्योंकि परिस्थिति भी आपकी पूरी परीक्षा लेगी। आप ये मत सोचिए, और उस समय आपको मन को शक्ति नहीं देनी है, उतना ही अच्छा ध्यान लगेगा। क्योंकि परिस्थिति आप जिस लेवल पे बढ़ रहे हैं वो अध्यात्म के लेवल पर आप ऐसी यात्रा आपने सेलेक्ट की है जो आपके मन को तो शांत कर ही रही है, लेकिन ऐसी यात्रा आपने चुन ली है जहाँ से आत्मा से परमात्मा का मिलन, ऐसी यात्रा आपने चुन ली है। आपको जाने जाने तो ऐसा लग रहा होगा कि हम माइंड को शांत कर रहे हैं, आप माइंड को रिलैक्स नहीं कर रहे। आप ऐसी योग की कहें कि यात्रा आपने पकड़ ली है, जाने अनजाने वसी। तो वहाँ पर आपको अब परिस्थिति कहे कि कभी ध्यान में बैठने नहीं देगी, कभी मन बहुत चलायमान हो जाएगा, लेकिन आपको आधा घंटा देना है, ये बात आप ध्यान रखें। तो मन जैसा कहे उसके विपरीत दिशा में काम करने लग जाओ। ये नहीं है कि हर बार ही करें, लेकिन जो आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है वहाँ पर मन को रोकने लग जाओ। जैसे मान लो किसी नशे की ओर ले जा रहा है और आपको भी आदत है नशा करने की, तो अगर ये बहुत ज़्यादा तीव्र ले जा रहा है, रोको। अभी नहीं करना, चाहे 2 घंटे बाद कर लूँगा, कि अभी नहीं करना है, 2 घंटे बाद कर लूँगा, अभी तो नहीं करूँगा, क्योंकि अभी ये मन ले जा रहा है। अब एक बहुत अच्छी बात मैंने जीवन में और सीखी जो आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ज़्यादा जब किसी चीज़ की एक्साइटमेंट बढ़ जाए, उस चीज़ की, किसी भी चीज़ की जीवन में जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाए, जैसे कोई पल आया खुशी का, कोई पल आया इन्वेस्टमेंट का, मान लो, और यार इसमें तो सब टूट के पड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, फटाफट फटाफट, मतलब एक्साइटमेंट बढ़ रही है। तो ये सारे खेल मन के हैं। वहाँ पर डीप ब्रीदिंग चालू करो और उस समय को एक बार होल्ड करो, क्योंकि जैसी डीप ब्रीदिंग करोगे मन एक बार कंडीशन में आएगा और आप सोचो कि यार ये इतनी एक्साइटमेंट, इतनी जल्दबाजी क्यों, कौन सा समय निकले जा रहा है। अगर हमारे भाग्य में होगा तो कोई छीन नहीं सकता, ये बात आप ध्यान रखें। तो वहाँ पर होल्ड करें। बहुत ज़्यादा जब निराशा हो जाए, बहुत ज़्यादा जब निराशा हो जाए और मन पूरी तरीके से आपको लपेट में ले ले पूरी तरीके, और वो कहते हैं परखच्चे उड़ा दे और ताम जाम, और आप निराश होकर बस बैठ जाएं, तब भी आप डीप ब्रीदिंग चालू करें कि जब मैं इतना निराश हो गया, मतलब बिल्कुल घनघोर अंधकार में हूं, अब आपको फिर यहाँ पर डीप ब्रीदिंग करके होल्ड ऑन करना है, होल्ड। क्योंकि अब निराशा जब घनघोर हो गई है तो सुबह होने से पहले बीच का एक स्टेप और आएगा। घनघोर अंधेरा छा चुका है, वो कहते हैं घनघोर अंधेरा और सुबह होने में एक बीच का प्रहर और होता है। वो प्रहर आपको होल्ड और धैर्य के साथ निकालना है। बस ये बात आप ध्यान रखें। मन को शक्ति प्रदान गलती से भी मत करना। जितना इसको रोकोगे उतना ही आपके वश में आता जाएगा, और ये वश में आ गया तो इससे बड़ा मित्र तुम्हारे जीवन में और कोई नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।